बजे? बहुत ज़्यादा भीड़ है, सॉरी 3 नहीं, 3:30 बज रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो फाइनली अब हम लोग उनसे मिलने जाएंगे आने वाले के पास आए तो हम लोग आ गए और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। आज कहाँ? सरोजनी। यहाँ के मेट्रो में तो मैं सीढ़ी चढ़ के उतर के परेशानी हो गई हूँ। एक ट्रेन पकड़ने के लिए पहले सीढ़ी चढ़ूँ फिर उतरूँ, यार हद है। हम लोग की विंडो शॉपिंग चल रही है, आप ऐसे ही करें यहाँ पे। चलिए, रास्ते में हम लोग क्या करने वाले हैं? सोया चाप खाने वाले हैं। एकदम फ्रेश है पूरा वो आज से नहीं। दिल्ली में आए हुए हमें हो गया है 5 दिन। तो आज हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा चुके हैं और हम लोग ने होटल में ही अपना लंच ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग चिकन और सिर्फ नान मंगाए थे। और यहाँ पे ये देखिए जानवी जो है अपना खाना खा रही है। तो आज मैं अपने एक फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ। वो भी एक यूट्यूबर है, MN लाइफ उनका चैनल है और वो पॉपुलर है, मुझसे कहीं ज़्यादा ही पॉपुलर है वो। तो आज मैं उनके घर जाने वाली हूँ, उनसे मिलने वाली हूँ। करीब 22 साल बाद हम लोग मिलने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग जो है ना अपना लंच वंच कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग दोपहर में निकलेंगे। तो ये हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। तो जानवी जो है वो बहुत एक्साइटेड है और फटाफट से आगे निकल रही है। मैं भी रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। तो अभी 3 बज रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सॉरी 3 नहीं, 3:30 बज रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग निकल पड़े अपने होटल से, फाइनली मिलने जा रहे कितने सालों बाद। देखो इसको, होटल का ये नक्शा अभी देख रही है बैठ के। चलो उस पार होना है। सो हम लोग स्टेशन आ गए हैं। अब स्टेशन से यहाँ से ट्रेन लेंगे और उसके बाद वैशाली पहुँचे। तो ये रहा मेट्रो, अभी बस हमारी ट्रेन आने वाली है, जल्दी ही ट्रेन आएगी। हम लोग मेट्रो से वैशाली तक जाएंगे और वैशाली से दीदी जो है वो हमें पिकअप कर लेंगी। तो हम लोग, मैं और जानवी अकेले ही सफ़र पे निकल पड़े हैं। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं क्योंकि मेट्रो आजकल इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी सर्विस हो गई है ना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत इजी है। और हमारे होटल से मेट्रो जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसीलिए हम लोग आराम से मेट्रो पहुँच गए थे और मेट्रो से हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। जानवी जो है थोड़ा सा बोर फील कर रही थी क्योंकि उसकी जो तबीयत थी ना वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग जो है करीब 1 घंटा लग गया हम लोग को पहुँचते और हम लोग जो है वहाँ पहुँच गए अपने स्टेशन पे। डालो, कचरा डालने में भी इतना लेट करती हो, क्या करोगी फिर? कचरा नहीं करोगी, कचरा करना नहीं आता है तुमको? चलो अब हम लोग नीचे उतरते हैं। हाँ, नीचे उतरते हैं, क्या ले लें? और फिर हम लोग उनसे मिल भी लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग वेट करते करते उनसे मिल लेते हैं। ममता जी का तो साथ में लेंगे। ममता जी आपको तो लेना चाहिए था ना, आपको रील में देखिए उसी समय हम ले लेते ना। क्या चीज? आपको वीडियो में उसी समय ले लेते ना, अभी तक लिए नहीं, पता है। अभी वीडियो जब बात हो ना तब मेरे को याद पड़ा। मेरे में यही प्रॉब्लम। जब मैं उनसे मिली ना तो मैं उनसे वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। मतलब इतने सालों बाद मिले तो हम लोग चिट चैट में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। और ये देखिए फिर हम लोग घर पहुँचे, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जो है ऑफिस से आ गए थे तो डिनर पे उन लोगों ने इनवाइट किया था। तो ये देखिए कितना कुछ आइटम दीदी ने बनाया था। मैं यहाँ पे दीदी के साथ ना ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं मतलब उनके साथ ही बिजी थी बातों में ही। वो आपका प्लेट लगाई है, सब आइटम रखी हैं दीदी। वो वीडियो डालते हैं ना, एक्सप्रेशन देखिएगा उनका। पता नहीं वो वीडियो में दिखता है मेरे को।
आपसे पूछे तो आपने कहा कि कुछ लोग मटन पसंद करते हैं, कुछ लोग चिकन पसंद करते हैं, तो दोनों ही चीज़ बनाना था। दीदी के यहाँ पे ही बहुत देर हो गया था और मैं ज़्यादा शूट नहीं की क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे, तो उतना मुझे कैमरा ध्यान नहीं आ रहा था कि कब मुझे शूट करना है कब नहीं, तो फिर वहाँ पे मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई और हम लोग रात को ही निकल पड़े। वहाँ से हम लोगों ने कैब बुक किया और फिर अपने होटल की तरफ गए। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दीदी के यहाँ इंजॉय किया। बोलते हैं ना कि अनजान शहर में कोई अपना मिल जाता है तो समय कैसे पास हो जाए पता नहीं चलता, तो वैसे ही हुआ। दिल्ली हम लोग के लिए अनजान था और अनजान शहर में दीदी जब थी ना तो मतलब सारा टाइम हम लोग का अच्छे से ही पास हुआ। और ये देखिए यहाँ से उतर गए हम लोग आ गए और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और अब जा रहे हैं हम लोग रूम की तरफ। ये है दूसरे दिन का क्लिप। तो हस्बैंड जो है आज छुट्टी लिए हैं और आज हम लोग दिल्ली का जो फेमस प्लेस है ना सरोजनी मार्केट, वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग यहाँ से मेट्रो लेंगे क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली में अगर आपको सफ़र करना है ना तो मेट्रो जो है वो बेस्ट है। यहाँ हम लोग रास्ते में निकल पड़े हैं, बहुत ट्रैफिक है यहाँ का। ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा ही रश है, मतलब कोई मैक्सिमम मेरे को तो लगता है रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए आराम से यहाँ जा रही है, बच के चलना पड़ता है, जान भी है तो फिर। तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो पिंक लाइन की तरफ में। यहाँ पे लाइन डिवाइड किया हुआ है, पिंक ब्लू और भी बहुत सारे हैं, तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। मैं जिस रोड पे जा रही थी मुझे वही 2 लाइन याद है, पिंक लाइन और ब्लू लाइन। तो हम लोग पिंक लाइन से मेट्रो लेंगे और 15 मिनट में हम लोग सरोजनी पहुँच जाते हैं। तो ये रहा, हम लोग उसी रास्ते पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और बस फटाक से हम लोग सरोजनी पहुंचने वाले हैं। सरोजनी बहुत ज़्यादा सुना है, मतलब सोशल मीडिया पे सरोजनी के बारे में कौन नहीं जानता है। तो आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं सरोजनी। वैसे दिल्ली की मेट्रो में ना मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या लगती थी? एक तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ो, फिर उसके बाद उतनी ही सारी सीढ़ियाँ उतरो। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो हालत ख़राब होती थी ना मेरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी और इतना भीड़ भी रहता था। अभी तो भीड़ नहीं मिल रहा है क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो हम लोग दोपहर में ही निकलते थे 11-12 के करीब में। तो उस समय मेट्रो जो है वो बहुत खाली खाली रहती थी और आज जानवी को देख के ही लग रहा था कि उसका मूड जो है वो ठीक नहीं है और लिटरली उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना वहाँ पे कि क्या बताऊँ। तो हम लोग यहाँ से मेट्रो से हम लोग सरोजनी की तरफ बढ़ रहे थे और जानवी जो है वो थोड़ा सा टायर्डनेस फील कर रही थी, उसके पेट में भी हल्का सा दर्द हो रहा था। तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए और वहाँ पे भी दीदी और जीजू चले आए थे, तो जिसके वजह से हमें ज़्यादा ट्रबल नहीं होना पड़ा। हम लोग वहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह चले गए। तो आप पहले हम लोग के साथ सरोजनी चलिए। तो ये हम लोग मेट्रो के रूट से जा रहे हैं। मेट्रो जो है बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं ना तो कैब वैब आप बेकार है, इससे बेटर तो आप मेट्रो लीजिए और फिर आप चल पड़िए। तो यहाँ से हम लोग फिर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, खाली खाली था पूरा स्पेस, उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। हाँ, सरोजनी मार्केट में बहुत भीड़ थी और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग सरोजनी जो है वो बाहर के इलाके में एंटर कर गए हैं। तो बाहर से ही यहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती हैं ना और एकदम कम रेट में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी कम प्राइस लगती हैं। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी मगर जानवी की जो तबीयत है ना वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि ज़्यादा ध्यान मैं जानवी की तरफ भी मेरा पूरा ध्यान था। तो ये देखिए ये ज्वेलरी, ये सब 100 रुपीज़ में थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी और बहुत ही मतलब बहुत ही सस्ती थी। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे और बहुत सभी के सभी ब्रांडेड थे। आप यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखिए जा रहे हैं गेट के पास। अब इस गेट से एंटर करते ही ना आपको बड़ा सा मार्केट दिखेगा। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो हम लोग ने गुआवा चाट खाया और उसके बाद फिर हम लोग गेट से एंटर कर गए। एंटर करते ही ये देखिए चारों तरफ आपको चीज़ें ही मिल रही हैं और सब लेडीज़ की, मतलब मेरे को तो लगता है कि आपको चीज़ें मिलेंगी। जेंट्स के भी बहुत सारे हैं, ये स्लीपर्स, ये सब रिजनेबल रेट में है। और हाँ, आपको अगर लेना है, अगर इन लोग प्राइस बता रहे हैं तो उस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। तो जानवी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो उसके लिए हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिकल फ़ैन ख़रीदा था। उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम लोग यहाँ से फिर देखिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली दीदी और जीजू चले आते हैं और जैसे ही उन लोग देखते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग फिर यहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे हम लोग फिर मॉल जाते हैं। तो ये रास्ते में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है ना जिसको मैं कैप्चर करते हुए निकल पड़ते हैं।
सच्ची बताऊं, दीदी और जीजू की वजह से ना हम लोग का जो सफ़र है बहुत ही अच्छा और स्मूथली चल रहा था। मतलब कहीं पे भी हमें कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना ही नहीं करना पड़ा, बहुत ही अच्छा था। और इन लोग भी यूट्यूबर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो मतलब क्या बताऊं। और ये देखिए, बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जाते हैं, और फिर वहाँ पे हम लोग भी वहाँ से थोड़ा सा, तो जैसे ही हम लोग सरोजनी से निकलते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं तो हाईवे के साइड में ये पकौड़े की एक शॉप आती है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स का ब्रेक लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे उतरते हैं और शिकंजी पीते हैं। जानवी की तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी एक्चुअली, मतलब उसको ना गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसकी वजह से वो सफ़र कर रही थी, तो इसलिए सरोजनी तो ज़्यादा हम लोग फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, और हम लोग यहाँ चले आए इस शॉप के पास। यहाँ हम लोगों ने शिकंजी लिया, दीदी ने चाय लिया था, इतनी गर्मी में भी दीदी चाय पी रही थी। और पकौड़ा यहाँ का बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए कितनी सारी वैरायटी है पकौड़े की। तो हम लोगों ने इसको ले लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम लोग फिर कार में बैठ गए थे, और कार में बैठ के अपना पकौड़ा इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए तरह तरह के पकौड़े थे। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग एक मॉल आते हैं। यहाँ पे क्योंकि बच्चे आजकल ना ज़्यादातर इंजॉय करते हैं मॉल में ही। अब उन लोग को ना धूप ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कार पार्किंग करके आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में आते ही मुझे ये जो रेड दुपट्टे में कवर अप की हुई थी ना, आप देखिए, मतलब उस समय स्त्री टूर निकली हुई थी, तो मुझे वैसा थोड़ा सा वाइब्स आ रहा था, तो मैंने उनको कैप्चर किया कैमरे में। और फिर हम लोग यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो कहीं पे भी एंटर कर रहे हैं, उन लोग को बस कुछ भी चाहिए, तो वो ग्रॉसरी शॉप में भी जाके वहाँ पे जो खिलौने वाली सेक्शन होती है ना, वहाँ पे भी चले गए थे, और वहाँ पे जाके अपने पसंद के खिलौने देख रहे थे। और फिर जीजू जो थे वो देखिए अकेले हो जा रहे थे, क्योंकि मैं दीदी के साथ चली गई थी और ये जानवी और बच्चों के साथ थे, तो जीजू बेचारे अकेले हो गए थे। तो ये देखिए अकेले वो टहल रहे हैं। स्टैंडर्ड मैक्स इसके अंदर जाने नहीं देगा जब तक तुम खाओगी नहीं। आई होप जाने दे। अच्छी जगह तुम लोग बैठी हुई हो। आइसक्रीम अभी तक फिनिश नहीं हुआ ना? तुम्हारा फिनिश हो गया? पापा ख़त्म कर दिए हैं। और फिर वहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर जैसे ही बाहर आए ना, तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि क्या बताऊँ, समझ में ही नहीं आता है। मतलब दिल्ली का मौसम क्या बताऊँ, अचानक से इतनी तेज़ धूप और फिर इतनी बारिश। तो हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापस फिर दीदी के घर ही जाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और हम लोग दीदी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पहले तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग इंडिया गेट जाएंगे, मगर बारिश की वजह से सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। तो हम लोग ये रास्ते में निकल पड़े हैं दीदी के घर की तरफ, वापस वहीं जाएंगे। और वैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे आपका मन मिले और जहाँ पे आप इंजॉय करें ना, वो जगह सबसे बेस्ट है। तो हम लोग दीदी के घर आते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग फिर से इंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, फिर डिनर विनर करके हम लोग फिर निकलने का मतलब सोचते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मस्ती वस्ती चल रही है। और घर में आने के बाद हम लोग फिर दीदी और जीजू से चैट भी करते हैं कि यूट्यूब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिल जाए, ताकि मेरे भी व्यूज़ और वीडियोस थोड़ा सा वायरल हो। तो ये देखिए जीजू हम लोग को कुछ गाइड कर रहे थे, उनके वीडियोस चल रहे हैं स्क्रीन पे। उनके 3 चैनल है और सभी बहुत अच्छा रन करते हैं, वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे हम लोग को। बनाइए, शायद वायरल हो जाए। वो शायद नहीं होगा, हम बनाएंगे तो होगा। वो बनाएंगे तो होगा ही होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन है लाइफ का कि हमारे जो बॉस थे ना, उनको लगता था कि विवेक हम तुम्हारे साथ कोई काम करेंगे तो 100% हो जाएगा। आपको आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ, कुछ दिया गया है। आप जो टॉपिक बता रहे हैं म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पैसे का, इतना बढ़िया टॉपिक है। इतना बेवकूफ टाइप लोग बताता है इसको, उसको आता नहीं हो सकता। उसमें अर्निंग इतनी अच्छी है, उसमें अर्निंग इतनी अच्छी है, जहाँ लोग 1000 व्यू में, वहाँ तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि 1 करोड़ नहीं है। क्या बनाइए, अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। हेलो फ्रेंड, मैं लेके आया हूं नया वीडियो। प्रैक्टिस कीजिए तब ना। ऐसे ही बोलते कुछ नहीं आता है। और ये वाला अरे यूट्यूब पे कौन पूछने जाएगा आप डॉक्टर हैं, इलाज बता दीजिए आप। यहाँ दुनिया में लोग इलाज बता रहे हैं। सही बात है। कौन पूछ रहा है आप डॉक्टर हैं? टॉपिक है ये देखिए पॉडकास्ट वाह, ट्रेंडिंग बनाने से बनता है
अपने आप बना बनाया दे। ऐसे बैठ के बकवास करते रहिए बस। और गुटखा तो हिट है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्रॉडकास्ट ही आप लोग गवर्नमेंट आपका हाँ, ये नया से आप लोगों से चैनल बातें हाँ, ये करनी है। बताया है। तो कितने लोग जुड़ रहे मैंने सोचा कि अच्छे एक से यार बहुत थोड़ा क्लियर थोड़ा मत लो। हम लोग स्टार नहीं बन सकते, थोड़ा ओके। रोजी रोटी चलाएंगे। करते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ब्रॉडकास्ट आपस में हम कीजिए। लोगों से कॉमन लोगों से मिला। तो सबसे पहले जो मिलाने के लिए लोग थे वो थे अरे मैंने शुरू मेरी किया। पत्नी, मतलब कॉमन मैन की पत्नी। प्रधान ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, पत्नी है हमारी। तो आज मैं आप लोगों को कॉमन मैन की पत्नी जिसका लाइफ में मतलब लाइफ कैसा चल रहा है, मैंने सोचा ना मैं सारी शादी सिर्फ के जो बारे में बात मिडिल क्लास करूँ। रास्ते में हम लोग क्या करने वाले हैं? सोया चाप खाने वाले हैं, तो वो भी खाते हुए चलेंगे ना, तब फाइनल विदाई लेंगे। ठीक है, ले लो, निकलिए जल्दी। आप भी ये वाले लगाना। वेलकम टू आवर होम। यहाँ से फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं नाश्ता करने के लिए। ये सब ट्रीट जीजू के तरफ से था। जीजू ने हम लोग की बहुत अच्छे से खातिरदारी की थी, मतलब ज़िंदगी भर ये याद रहेगा। थैंक यू जीजू, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स टू यू दीदी। अब मन एकदम फ्रेश है। पूरा वो पुदीन हरा खाई ना, उसके बाद से ही फ्रेश हो गया। ये चाप सर्व हो रहे हैं। ये चिकन नहीं है, दे दो एक दाना। नहीं बस अभी ज़्यादा नहीं, पहले ट्राई करने दीजिए। इस पे एक्सप्रेशन आएगा जीजू? चाप एक्सप्रेशन के लिए मूड बनाना पड़ता है। चाप देख के नहीं आएगा। क्या गिरा? हाँ, एक में थोड़ा सा बस बस बस, पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। वो मेरे को दे सर, आप ये ले। अच्छा, वो एक कैंसिल हो गया वरना। नहीं नहीं, एक चाप और मंगा लीजिए। इतना नहीं नहीं, ये नूडल्स। नूडल्स ठीक है, चाप एक और। ये लेते ना तो बोलते पहले तुम वीडियो बना लो, उसके बाद हम लोग खाएंगे। मलाई जी चाप का फैन है, वो जो लड़का घर बैठा नहीं है, बहुत चाप। यहाँ का हम लोगों ने सोया चाप खाया। सोया चाप के बहुत सारे आइटम हम लोगों ने ट्राई किए और फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा और बहुत ही इंजॉय किया आज का दिन भी। तो मेरे इस व्लॉग का होता है यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सजेशन होगी, कोई भी बातें होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, ऐसे ही मुझे प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।